हमारे हौसलों की इंतहा ना पूछो साहिब, ए मंजिल दूर बहुत है मगर मंजिल को पा लेंगे। हमारे बाजुओं में जोर है, हिम्मत है दिल में, कलेजा चीर के चट्टान का रास्ता बना लेंगे। नमस्कार, मैं योगेश सिक्योरिटी क्लासेस इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का आभार, अभिनंदन, आबाद स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में हाईकोर्ट एलडीसी की क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि आपकी जो हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम है काफी हद तक नजदीक आ चुकी है, क्योंकि आपको पता है आपकी एग्जाम 12 और 19 मार्च को हो रही है। तो आज से हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी क्लासेस पे आपको हाईकोर्ट एलडीसी की जो क्लास है वो डेली प्रोवाइड करवाएंगे और आज से हम क्लास स्टार्ट करें। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सिक्योरिटी क्लासेस पे आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। जैसे आपका जीके हो गया, ठीक है, उसके बाद आपकी हिंदी हो गई, उसके बाद आपका करंट हो गया, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है, उसके बाद आपका करंट अफेयर हो गया और उसके बाद आपकी इंग्लिश हो गई। यानी इन सभी सब्जेक्ट की आपको सिक्योरिटी क्लासेस पे क्लास मिलेगी। तो सिक्योरिटी क्लासेस को आपको सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि जैसे ही हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना और मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको जीके, हिंदी, करंट अफेयर, इंग्लिश सभी की क्लास मिलेगी और आपकी जो हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम है उसकी तैयारी एकदम शानदार करवाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको जीके के कंप्लीट नोट्स चाहिए, जैसे ज्योग्राफी के और आपके कल्चर के, हिस्ट्री के, इन सभी के अगर आपको नोट्स चाहिए, और हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सॉरी कंप्यूटर नहीं, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी की, वो सभी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी, प्लस जीके के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वो जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। और नाम क्या है टेलीग्राम चैनल का, सिक्योरिटी क्लासेस, सर्च करके भी देख सकते हो। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कि राजस्थान में सुसक्तम जिला कौन सा है। राजस्थान में सुसक्तम जिला कौन सा है। आज की जो क्लास है वो हमारी जीके की क्लास रहेगी और सबसे पहली क्लास है हमारी यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, एक तो जोधपुर, एक है जैसलमेर, एक है बाड़मेर, एक है बीकानेर। तो राजस्थान में सुसक्तम जिला हमें बताना है कौन सा है। तो देखो यहाँ पे मेरा 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा गुरुजी। कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, यानी जैसलमेर है, ठीक है। राजस्थान में सुसक्तम जिला कौन सा हो जाएगा गुरुजी, जैसलमेर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है, उसके उच्चतम शिखर, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, हमें ये बतानी है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो बतानी है कितनी है। 3800 से 3900 फीट, 4600 से 4700 फीट, 5600 से 5700 फीट, या फिर 6300 से 6400 फीट। बताओ बताओ भाई ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है ना वो आपकी हो जाएगी गुरुजी 5600 से 5700 फीट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले कि ऊंचाई है वो मीटर में कितनी है, अगर आपको मीटर में पूछ ले तो आपको बताना है 1722, ठीक है। मीटर में तो आपकी 1722 होगी और फीट में आपकी 5600 से 5700 होगी, ठीक है। ध्यान रखना है दोनों बातों को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करे कि राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। बताओ भाई, राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ है ये आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। और आप सभी को पता है अंतरराष्ट्रीय सीमा के 4 जो जिले हैं वो निकट है। एक तो आपका गंगानगर है, एक आपका बीकानेर है, एक आपका बाड़मेर है, और एक जिला और आपका वो है जैसलमेर, ठीक है। ये चारों जिले हैं, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी, स्टार लगा लेना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो देखो इसमें आपका उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश है ये तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश तो आपका किसी भी हालत में नहीं होगा। उसके बाद आपका जो मध्य प्रदेश है वो यहाँ से राइट हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश है वो आपका राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर आपको तीसरा पूछे तब आपको महाराष्ट्र बताना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा राजस्थान है, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश है और 3 नंबर पे महाराष्ट्र है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। और आप सभी को पता है राजस्थान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आपको पता है 5, ठीक है। राजस्थान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, 5 करते हैं। एक तो आपका मध्य प्रदेश है, ध्यान रखना, ठीक है। एक तो आपका मध्य प्रदेश है, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखना, और तीसरा आपका हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा, और चौथा आपका पंजाब है, और पांचवा आपका कौन सा है गुरुजी, गुजरात है, ठीक है। ये 5 राज्य है, ये आपको पता है राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें से आपको पता है सबसे ज्यादा सीमा किस किस, राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य साझा करता है, तो सबसे ज्यादा सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा आपको पता है किस राज्य के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अगर आपको सबसे कम पूछ ले तब आपको पंजाब बताना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ 1600 की समथिंग लगती है, और पंजाब के साथ आपको पता है सबसे कम 80 से 90 किलोमीटर
के समथिंग लगती है, ठीक है, 80 से 90 किलोमीटर के समथिंग, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा, बताओ भाई। ये आपका कल्चर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा। लॉरेंस विलियम ने, पैट्रिक लॉरेंस ने, सादिक खान ने, या फिर मनोहर स्वामी ने। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मनोहर स्वामी, सॉरी इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पैट्रिक लॉरेंस ने कहा, ठीक है। राजस्थान चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा, पैट्रिक लॉरेंस ने कहा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि नाथद्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाथद्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है शिव का, कृष्ण का, श्रीनाथ जी का, या फिर उद्देश्य का। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृष्ण का मिलता है, ठीक है। नाथद्वारा चित्रकला शैली में किसका चित्रण मिलता है गुरुजी, कृष्ण का मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि सूफे संत मिट्ठे साहिब की दरगाह कहां पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूफे संत मिट्ठे साहिब की दरगाह है वो कहां पर है, गागरोन, भरतपुर, बेंसरोडगढ़, या फिर भटनेर। तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी कहाँ पे, गागरोन के अंदर, ठीक है। सूफे संत मिट्ठे साहिब की दरगाह कहाँ पे, गागरोन के अंदर है, और गागरोन आपका कहाँ पे, झालावाड़ के अंदर, ठीक है, झालावाड़ के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था, जयगढ़, नाहरगढ़, या फिर लोहागढ़, या फिर जूनागढ़। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तोप डालने का कारखाना है ये आपका जयगढ़ के अंदर हो जाएगा गुरुजी, और जयगढ़ आपको पता है कहाँ पे, राजधानी जयपुर के अंदर है, ठीक है, राजधानी जयपुर के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम है मुस्ताबाद रखा, बताओ भाई किस में करवा कर रखा, अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़, या फिर गागरोन। शेरगढ़ कहाँ पे है गुरुजी, 12 के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ पे आपका गागरोन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मामा भांजा का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर है ये आपका हो जाएगा गुरुजी डूंगरपुर के अंदर, कहाँ पर हो जाएगा, डूंगरपुर के अंदर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अरे गुरुजी अगला प्रश्न क्या आ रहा है कि कसार बाग स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कसार बाग कहाँ पर स्थित है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। तो कसार बाग आपकी जो है वो कहाँ पर हो जाएगी, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, अरे गुरुजी यहाँ पे आपका बूंदी हो जाएगा, ठीक है, कसार बाग आपकी बूंदी के अंदर है, ठीक है। और आपको पूछ ले कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, कजली तीज, ठीक है, कजली तीज, अगर आपको पूछ ले कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है तब आपको बताना है बूंदी की है गुरुजी, कहाँ की है, बूंदी की। और कजली तीज है ये बूंदी में कब मनाई जाती है, भादवे महीने में, यानी भाद्रपद के अंदर, ठीक है, भाद्रपद के अंदर आपकी जो कजली तीज है वो बूंदी के अंदर मनाई जाती है। अगर आपको पूछ ले पूरे राजस्थान में कब मनाई जाती है तो पूरे राजस्थान में आपकी सावन के अंदर मनाई जाती है, ठीक है, पूरे राजस्थान में तो सावन के अंदर मनाई जाती है, लेकिन जो बूंदी है वहां पे आपकी भाद्रपद के अंदर मनाई जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो जोधपुर, जोधपुर में आपको पता है 2 संस्थान जो है वो स्थित है, एक तो आपका है काजरी, ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि जो काजरी है वो कहाँ पर स्थित है, अगर आपको पूछ ले काजरी कहाँ पर स्थित है तब आपको बताना है जोधपुर के अंदर। अगर आपको पूछ ले एक आपका आफरी भी है, ठीक है, ये भी पूछ ले तब आपको जोधपुर बताना है, ठीक है। और बीकानेर की मैं क्या बताऊं आपको बात, बीकानेर में आपको पता है कि ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है बीकानेर के अंदर, और आपका जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है, और एक आपका गजनेर अभ्यारण्य है वो भी बीकानेर के अंदर है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो मैं आपको डिटेल से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बताया चला गया, डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अजमेर में आपको पता है जो आपकी पुष्कर जिला है वो अजमेर के अंदर है, और आपका जो पुष्कर मेला है ना, पुष्कर मेला वो भी आपका अजमेर के अंदर लगता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, हसम निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है, बताओ भाई। जैसलमेर के किले के बारे में, जालौर के किले के बारे में, चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में, तारागढ़ बूंदी के किले के बारे में, बताओ भाई किस किले के बारे में है। तो ये खतना आपका गुरुजी हो जाएगा जालौर के किले के बारे में, ठीक है। जालौर के किले के बारे में क्या खतना है कि जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, हसम निजामी का यह खतना आपका किसके बारे में हो जाएगा, जालौर किले के बारे में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो देखो नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन आ गया है कि राजस्थान में जरीना का मकबरा है वो कहां पर स्थित है, ये हमें ये बताना है, ठीक है। राजस्थान में जरीना का मकबरा है वो कहां पर स्थित है हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। तो देखो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, धौलपुर।
तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी? अरे गुरुजी इसमें डी हो जाएगा, धौलपुर के अंदर। ठीक है, जरीना का मकबरा कहाँ पे? धौलपुर के अंदर। और भीलवाड़ा है ना, भीलवाड़ा से संबंधित आपके 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, बताओ भाई। अगर आपको पूछ लिया कि राजस्थान की वस्त्र नगरी किस जिले को कहते हैं या फिर किस शहर को कहते हैं, तब आपको क्या बताना है? भीलवाड़ा को कहते हैं। ठीक है, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, मैनचेस्टर, तब आपको क्या बताना है? भीलवाड़ा बताना है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि धुंगट, घुंगड़ी, बांद्रा, इमली ये सभी क्या है, बताओ भाई। तारागढ़ अजमेर के प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है, मारवाड़ की लोक परंपराओं में जातियों के गोत्रों के नाम है, या फिर मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावों के नाम है, या फिर राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? अरे गुरुजी ये तो तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है। ठीक है, एक को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि चल फिर साय की दरगाह राजस्थान में कहां पर स्थित है, बताओ भाई। चल फिर साय की दरगाह राजस्थान में कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, अजमेर के अंदर, नागौर के अंदर, या फिर उदयपुर के अंदर। तो चल फिर साय की दरगाह राजस्थान में कहां पर हो जाएगी गुरुजी? तो ये आपकी हो जाएगी चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है, बताओ भाई। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो एक तो है बांसवाड़ा, एक है बाड़मेर, एक है जालोर, एक है जैसलमेर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बांसवाड़ा केंद्र है। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा केंद्र है। अब आपको पूछ ले कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तब आपको क्या बताना है? तब आपको बताना है बांसवाड़ा, एक तो बांसवाड़ा। ठीक है, ये सीटी के एग्जाम में प्रश्न आया था, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, ध्यान रखना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इन 2 जिलों से होकर। अब आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको पूछ ले कि जो बणेश्वर मेला है, ठीक है, बेणेश्वर मेला है, उसका आयोजन कहां पर होता है, आपको पूछा जा सकता है। तब आपको क्या बताना है? डूंगरपुर के अंदर होता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको पूछ ले कि मरु उत्सव, अगर आपको पूछ ले मरु उत्सव कहां पर मनाया जाता है, ठीक है, मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, अगर आपको पूछ ले, तब आपको बताना है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अगर आपको पूछ ले थार महोत्सव, क्या पूछ ले गुरुजी? थार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, थार महोत्सव, तब आपको क्या बताना है? तब आपको बाड़मेर बताना है। ठीक है, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह या जालिम सिंह। तो झालरापाटन में जो नवलखा दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी गुरुजी? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पृथ्वी सिंह ने रखी। ठीक है, अब आपको पता है झालरापाटन में आपका एक मेला भी लगता है, पशु मेला। वो कौन सा है गुरुजी? वो आपका है चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। एक सेकेंड, चंद्रभागा पशु मेला। अगर आपको पूछ ले चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है, तब आप क्या बताओगे? झालरापाटन। झालरापाटन कहां पे? तो ये गुरुजी आपका झालावाड़ केंद्र है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना, ये झालावाड़ केंद्र है। और कौन सा मेला है? चंद्रभागा पशु मेला। कहां पर लगता है? झालरापाटन में। झालरापाटन कहां पे? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि 12 देवता नामक शिव मंदिर समूह कहां पर स्थित है, कि 12 देवता नामक शिव मंदिर समूह कहां पर स्थित है? बेंगू, लाड़नू, जहाजपुर या फिर नौहर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अरे क्वेश्चन नंबर 18 में आपका सी हो जाएगा, यानी जहाजपुर के अंदर। ठीक है, कहां पर है? जहाजपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहां पर स्थित है? वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहां पर स्थित है? नवलगढ़, गलियाकोट, बचुंडला या फिर महणसर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी यहाँ पे बचुंडला हो जाएगा। ठीक है, वीरों के स्मारक स्थान कहाँ पर स्थित है? बचुंडला के अंदर, महणसर। अब आपको पूछ लिया महणसर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बता देना सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सोने के लिए। महणसर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। सोना कौन सा? जो आभूषण होता है ना, सोना वो है आभूषण है, वो नींद लेने वाला सोना नहीं है, ये सोना आभूषण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मावंड ऋषि की तपोस्थली के 16 प्राचीन मंदिर स्थित कहाँ पर है, बताओ भाई। मावंड ऋषि की तपोस्थली के 16 प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर, धौलपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर या फिर टोंक के अंदर, बताओ भाई। तो जो ये आपके प्रसिद्ध है, ये आपके हो जाएंगे टोंक के। ठीक है, 16 तपोस्थली मंदिर है, ये कहाँ पर या फिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध नहीं, ये कहाँ पर स्थित है हमें ये बताना है, तो ये आपके टोंक के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको पूछ ले कि नर्मदा, नर्मदा कहाँ का प्रसिद्ध है? नर्मदा, अगर आपको पूछ लिया नर्मदा कहाँ का प्रसिद्ध है, तब आपको क्या बताना है? टोंक का है। ठीक है, नर्मदा कहाँ का है? टोंक का है। अगर आपको पूछ ले गलीचा, गलीचा बनाना कहाँ का प्रसिद्ध है?
गलीचा, गलीचा आपका कहाँ का हो जाएगा, गलीचा आपका जयपुर का हो जाएगा गुरुजी, ठीक है। गलीचा कहाँ का है, जयपुर का है। अगर आपको पूछ ले अजरक प्रिंट कहाँ पे है, अजरक, अजरक प्रिंट, ठीक है। अगर आपको पूछ ले अजरक प्रिंट है वो कहाँ पे है, तब आपको बताना है बाड़मेर के अंदर, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक्स्ट्रा पर्सन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। और बीकानेर, बीकानेर में आपको पता है कौन से संत संप्रदाय है कि जो प्रमुख पीठ अवस्थित है। अगर आपको पूछ ले कि बीकानेर में कौन से संत संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है, तब आपको बताना है जसनाथ थी, जसनाथ जी की, जसनाथ जी की है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि जसनाथ जी की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, कौन से जिले में, बीकानेर के अंदर है, ठीक है। बीकानेर का कौन सा गाँव है, कतियासर गाँव है, ठीक है, कतियासर। और इनका एक प्रमुख लोक नृत्य भी है, वो कौन सा है, अग्नि नृत्य, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, अरे जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। प्रमुख पीठ कहाँ पे, बीकानेर कतियासर के अंदर, ठीक है। और आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संगमरमर से निर्मित बट्टाडू का कुआं कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगमरमर से निर्मित बट्टाडू का कुआं कहाँ पर है। अरे बट्टाडू का कुआं बांसवाड़ा, बाड़मेर, या फिर एक आपका है डूंगरपुर, एक आपका है उदयपुर। तो जो बट्टाडू का कुआं है संगमरमर से निर्मित, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी, तो वो आपका हो जाएगा बाड़मेर, ठीक है। कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर है। अब आपको पूछ ले कि सफेद संगमरमर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। सफेद, अगर आपको पूछ ले सफेद संगमरमर, ठीक है, संगमरमर, सफेद संगमरमर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तब आपको बताना है मकराना। कौन सा प्रसिद्ध है, मकराना। मकराना कहाँ पे, मकराना नागौर केंद्र है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। मकराना नागौर केंद्र है, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको पूछ ले उदयपुर, उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, अरे उदयपुर व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी कौन सा शहर है, व्हाइट सिटी, पिंक सिटी जयपुर है, ठीक है। व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी आपका उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। और ब्लू सिटी आपका जोधपुर हो जाएगा। उदयपुर क्या है, सफेद शहर है, ठीक है, सफेद शहर। अगर आपको पूछे तब तो आपको उदयपुर बताना है। और सफेद संगमरमर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तब आपको मकराना बताना है, ठीक है, नागौर केंद्र है। अगला प्रश्न देखिए, और बट्टाडू का कुआं आपका कहाँ पे हो जाएगा, बट्टाडू का कुआं आपका बाड़मेर के अंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बाला किला कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाला किला कहाँ पर है, अजमेर, अलवर और दौसा और जयपुर। देखो अलवर है ना, अलवर के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, अहिरवाटी, अहिरवाटी। अगर आपको पूछ ले अहिरवाटी जो बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है, तब आपको क्या बताना है, अलवर के अंदर बोली जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। अभी क्या पूछा है, बाला किला है वो कहाँ पर है, अगर आपको पूछ ले तब आपको बताना है अलवर केंद्र है, ठीक है। बाला किला कहाँ पे, अलवर केंद्र है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, कुंभलगढ़ केंद्र है, चित्तौड़गढ़ केंद्र है, और गागरोन केंद्र है, या फिर आमेर केंद्र है। तो जयगढ़ आपको पता है कहाँ पर है, आमेर केंद्र है, ठीक है, आमेर, आमेर जयपुर केंद्र, ठीक है, आमेर जयपुर केंद्र है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि राजस्थान में चुंदी तीर्थ कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में चुंदी तीर्थ है वो कहाँ पर है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसलमेर केंद्र है, झालावाड़ केंद्र है, कोटा केंद्र है, या फिर सिरोही केंद्र है, चुंदी तीर्थ। तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, अरे गुरुजी आपका जैसलमेर केंद्र हो जाएगा, ठीक है। एक को लॉक कर देना, जैसलमेर, ठीक है, एक को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणकपुर जो मंदिर था उसका मुख्य शिल्पी कौन था, बांछा, अर्बुद, दीपा या दीपाक, या फिर हरदास। तो मुख्य शिल्पी हमें पूछा है, तो मुख्य शिल्पी कौन हो जाएगा, अरे गुरुजी दीपा, जिसको क्या कहते हैं, दीपाक, दीपाक था, ठीक है। अगर आपको पूछ ले रणकपुर की जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तब आप क्या बताओगे, पाली केंद्र है। रणकपुर की जो जैन मंदिर है वो कहाँ पे, पाली केंद्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि केवई माता मंदिर का निर्माण करवाया था, केवई माता मंदिर का निर्माण करवाया था देवदत्त ने, चच ने, भीमदेव ने, या फिर शालीवाहन ने। तो इसमें आपका हो जाएगा चच ने। किसने करवाया, चच ने करवाया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नाथो का मंदिर कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथो का मंदिर कहाँ पर स्थित है, महामंदिर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी, उदयपुर को व्हाइट सिटी, जयपुर को पिंक सिटी, याद रखना है, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाइट सिटी, उदयपुर, पिंक सिटी, जयपुर, और ब्लू सिटी आपकी हो जाएगी जोधपुर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नाथो का मंदिर है ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, अरे गुरुजी ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जोधपुर के अंदर हो जाएगा, ठीक है, महामंदिर जोधपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं
अचलगढ़ किसने बनवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अचलगढ़ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, पृथ्वीराज चौहान ने या फिर उदयसिंह ने? अरे अचलगढ़ किसने बनवाया? अरे महाराणा कुंभा ने बनवाया गुरुजी। किसने? महाराणा कुंभा ने। एक को लॉक कर देना, ठीक है। अगर आपको पूछ ले अचलगढ़ ये कहाँ पे है, तब आप क्या बताओगे? माउंट आबू। एक सेकेंड, माउंट आबू के अंदर, ठीक है। और माउंट आबू कौन से जिले? सिरोही के अंदर। अचलगढ़ कहाँ पे गुरुजी? माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कृत्रिम स्तंभ कहाँ पर स्थित है? कृत्रिम स्तंभ कहाँ पर है? अरे कृत्रिम स्तंभ बताना है कहाँ पर है। जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर। अरे कृत्रिम स्तंभ आपका हो जाएगा गुरुजी चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। बी को लॉक कर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? बताओ भाई, अलवर क्षेत्र के रूप में किसे, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, हमें ये बताना है। जिलानी माता को, लटियानी माता को, सुगाली माता को या फिर सचिया माता को? तो किससे मान्यता प्राप्त है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा, जिलानी माता को है, ठीक है। जिलानी माता को, ठीक है। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अभी देखो हमने आपको यहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चन करवाए हैं। इनके साथ साथ हमने प्लस 30 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी करवाए हैं, जैसे आपको अलग भी समझाया है, ठीक है। 30 तो आपको करवाए हैं, उनके साथ साथ हमने 30 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी करवाए हैं, ठीक है। लगभग हमने 50 से 60 क्वेश्चन इस क्लास में आपके जीके के कवर कर दिए हैं। और अभी इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और आपकी जो बाकी के नोट्स वगैरह है, जियोग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर की जो नोट्स वगैरह है, और इंग्लिश हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ वगैरह, वो आपको भी टेलीग्राम पे चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है। मेरे से बार बार से मुंह से व्हाट्सएप ग्रुप नाम निकल रहा है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। या फिर आप टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे सर्च कर लेना, शेखावाटी, इंग्लिश में करना है, ठीक है। शेखावाटी क्लासेस, ठीक है, ये नाम आप सर्च कर लेना, ठीक है। शेखावाटी क्लासेस, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास है, और इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपकी जो इंग्लिश की क्लास है, जीके की क्लास है, करंट की क्लास है, हिंदी की क्लास है, सभी क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। और क्लास कैसी लगी मुझे बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब शेखावाटी क्लासेस, थैंक यू।